हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ हैं प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले स्टूडेंट्स, प्रकाश क्या होता है हमें पता होना चाहिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश स्वयं तो दिखाई नहीं देता, किंतु जब प्रकाश वस्तु के ऊपर गिरता है तो वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। स्टूडेंट, प्रकाश बहुत सारे गुण रखता है, जैसे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है अर्थात ऋजुरेखीय पथ पर चलता है। दूसरा, प्रकाश परावर्तन की घटना को दर्शाता है। प्रकाश अपवर्तन की घटना को दर्शाता है। आज हम इसी अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि अपवर्तन होता क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट, क्या होता है अपवर्तन? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने रास्ते से हट जाती है। प्रकाश किरण के अपने रास्ते से हटने अर्थात विचलित होने की घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के अपने पथ से विचलित होने से वाली संबंधित घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन दो प्रकार का होता है स्टूडेंट। अब हमने कहा जो अपवर्तन की घटना है उसमें प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो बात ये आती है कि प्रकाश किस प्रकार के माध्यम से किस प्रकार के माध्यम में जा रही है। यानी अगर हम क्या करें, दोनों माध्यमों की तुलना कर लें तो एक माध्यम का घनत्व कम होगा और एक माध्यम का घनत्व ज्यादा होगा। जिस माध्यम का घनत्व कम होता है उसको हम विरल बोलते हैं और जिसका घनत्व ज्यादा होता है उसको हम सघन बोलते हैं। तो प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में भी जा सकती है और सघन माध्यम से विरल माध्यम में भी जा सकती है। अब हम इसी को देखते हैं कि तब प्रकाश के अपवर्तन की घटना किस प्रकार से होती है। जैसे स्टूडेंट्स, हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा कोई अपवर्तक तल है। अपवर्तक तल यानी जिस पर अपवर्तन की घटना होगी। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण गिरती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और अगर हम इस पर एक 90 डिग्री का एंगल बना दें तो ये आपतन बिंदु पर अभिलंब कहलाता है। तो आप इसको बोल सकते हैं ये क्या है, हमारा आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये कह रहे हैं कि इस पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है। प्रकाश किरण, मान लीजिए हमने कहा ये प्रकाश किरण इस पर आपतित हो गई, यानी ये क्या बन गई, आपकी आपतित किरण या आपतित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा आपतन कोण हो गया। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रकाश किरण को क्या होना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था क्योंकि प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है। परंतु अपवर्तन की घटना में प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब वो रास्ते से विचलित होगा तो विचलित होने का मतलब क्या है, या तो वो आपतन बिंदु की ओर आएगा, ये जो अभिलंब है इसके समीप आएगा, अभिलंब से दूर जाएगा। वो अभिलंब के समीप आएगा या उससे दूर जाएगा, वो इस बात पे निर्भर करता है कि प्रकाश किस प्रकार के माध्यम से किस प्रकार के माध्यम में जा रहा है। मान लीजिए हम ये कहें कि जो हमारा पहला माध्यम था वो विरल था और जो हमारा दूसरा माध्यम है वो सघन है, यानी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो प्रकाश किरण है वो अपवर्तन, देखिए ये अपवर्तक तल है तो अपवर्तन घटना इस बिंदु पर होगी। अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस किरण को हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, क्योंकि ये अपवर्तन के बाद हमें प्राप्त हुई है तो ये अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो कोण हमारा अपवर्तन कोण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में है। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो आपतित किरण है वो अभिलंब की ओर झुकती है। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात कर रहे हैं
मान लीजिए ये फिर से हमारा क्या है, अपवर्तक तल है, और इस बार जो प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से, यानी सघन से किस में आ रही है, विरल में आ रही है। ये आपतन बिंदु हो गया, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, यहां से किरण आई, ये हमारी आपतित किरण हो गई। आपतित किरण ये हमारा अभिलंब है, जिसको हम आपतन बिंदु पर अभिलंब भी बोलते हैं। आपतित किरण ने अभिलंब के साथ जो कोण बनाया वो आपतन कोण आई। यहाँ पे आते ही अपवर्तन की घटना होगी, क्योंकि प्रकाश को कैसे चलना चाहिए था, सीधी रेखा में, पर वो सघन से विरल में जा रहा है। इस स्थिति में क्या होता है, वो अभिलंब से दूर हट जाता है। ये हमारा आर हो गया, अपवर्तन कोण हो गया। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे, जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तब प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है, और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर आती है, या हम कह सकते हैं अभिलंब की ओर झुकती है। ये था प्रकाश का